में ये बात पकड़ में आई, अमेरिका जैसा सहयोगी पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया। इस बार हमने इसका इलाज कर दिया है। दोस्तों, रशिया ने एक ऐसा डिप्लोमेटिक बॉम्ब गिरा दिया है जिससे ग्लोबल पावर बैलेंस जो है वो हिल सकता है। इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले यूरोप और अमेरिका में भूचाल आ गया और उन्होंने कहा कि मोदी जो है ना, इज ऑलवेज बैलेंस्ड, इज वाइज एंड नेशनली ओरिएंटेड है, हार्ड लाइनर है, नेशनलिस्ट लीडर है। ये चीज जो है वो ट्रंप को, पुतिन को बड़ी अच्छी लगती है। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये बात सीधी सादी है कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए, और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं। इंडिया रूस का गहरा दोस्त है, मच 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 मोर फ्रेंडली एंड ओल्डर फ्रेंड। रशिया ये देख रहा है कि ट्रस्ट इंडिया पे कर रहा है कि इंडिया हमारे साथ बुरे वक्त में भी खड़ा रहा, हालांकि उनको इतना प्रेशर था अमेरिका का। असल मायने में हमने अब रूस के साथ में यही समझौता कर लिया है। समझौते को अगर तोड़ मरोड़ कर कहा जाए तो वो ये है कि रूस की सेनाएं भारत में प्रेजेंट रहेंगी। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है। असल मायने में जब अमेरिका की सेना पाकिस्तान में थी तो अमेरिका खड़ा हुआ था पाकिस्तान के साथ जाकर के। अब अगर रूसी सेना भारत में रहेगी तो भारत के साथ रूस खड़ा रहेगा, और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है। भारत एक जानिब तो रशिया से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदने की सोच रखे हुए है, फिर इसके साथ ही साथ भारत जो है वो रशिया से न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसकी डील करना चाहता है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT बेसिस के ऊपर एक अग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसके तहत रशिया इंडिया के अंदर एक प्रोडक्शन लाइन Su-57 की तैयार करेगा। जो भारत के लिए भी हमारा जो पार्टनरशिप होगा, इट विल बी नो लिमिट्स पार्टनरशिप, और इसी के अंतर्गत आप देखिए नो लिमिट्स पार्टनरशिप नहीं है, चाइना से भी बढ़कर है। रूस भारत के साथ हमेशा उन समयों पर खड़ा हुआ है जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ चला गया है। ये इतिहास गवाह है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सेनाएं, मिलिट्री बेस, पैरामिलिट्री फैसिलिटीज, संसाधन सभी एक दूसरे देश में साझा किए जा सकेंगे। इसके तहत उनके फाइटर जेट्स में भारत में फ्यूल भरा जा सकेगा, वॉरशिप भर सकते हैं, मिलिट्री बेस में वो लोग डेरा डाल सकते हैं, लॉजिस्टिक सुविधाओं का वो उपयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए लगातार लंबे समय से प्रयास चल रहा था। 2024 में भी ये प्रयास हुआ था, लेकिन ये हो नहीं पाया था। भारत के द्वारा फरवरी 2025 में भी फाइनली पुतिन की यात्रा से एक दिन पहले ही रूस की संसद यानी ड्यूमा के द्वारा इस पर अब काम बढ़ा दिया गया है। बस इसमें प्रोविजन ये रखा गया है कि युद्ध के समय पर यूज ना हो पाएगा। युद्ध का समय अब ये कौन तय करेगा? जब युद्ध, रशिया यूक्रेन के युद्ध को भी युद्ध ना माना जा रहा हो, वो केवल एक एग्रेसिव एक्टिविटी मानी जा रही हो, अब एक डिफेंसिव एक्शन माना जा रहा हो, तो युद्ध की परिभाषाएं भी आज के समय में बची नहीं है। कुल मिलाकर के भारत और रूस के बीच में अब एक विदेशी बेस बन जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि साहब एक बात बताइए, रूस को तो भारत के अंदर एक बेस मिल गया, आप इसको उल्टे तरीके से देखिए सर। आज रूस भी दुनिया के 12 देशों में 52 जगह पर अपने मिलिट्री बेसेस रखता है। अमेरिका 80 देशों में 750 मिलिट्री बेस रखता है। इससे भारत को क्या मिला? अमेरिका के लिए तो चलो पाकिस्तान खड़ा है, रूस के लिए अब भारत भी खड़ा हो गया। हमें अल्टीमेटली मिला क्या? हमने कहा कि अब अमेरिका के सामने रूस हमारा साथ देगा, ये मिला।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस विजिट से आप ये देखेंगे कि जो दोनों कंट्रीज के अंदर डिफेंस कॉपरेशन है वो एक अलग लेवल पे जाने वाला है। पहले हम क्या करते थे, रशिया से सीधा हम परचेज कर लेते थे। अब हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि रशिया भारत के अंदर बनाए। रशिया अग्री भी कर चुका है और इसी के मद्देनजर देखिए कि सुखोई 57 जो एक तरह से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, मतलब फुल्ली नहीं है पर कुछ दिनों में हो जाएगा और भारत के हिसाब से कस्टमाइज भी हो जाएगा। रशिया ने हमको ऑफर कर दिया है टोटल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। आप समझ लीजिए टोटल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो भारतीय लघु उद्योग जो इंडस्ट्रीज है उनको दिया जाएगा। फिर आपको राइट्स दिए जाएंगे एक्सपोर्ट के लिए भी। ये सबसे बड़ी बात है, आज तक किसी ने नहीं दिया है, रशिया हमको दे रहा है। फ्रांस से हम बात कर रहे हैं कि आप हमको सोर्स कोड दे दीजिए ताकि हम अपनी वेपन्स का इंटीग्रेट कर सकते हैं। रफाल में नहीं दिया अभी तक, फ्रांस बोला नहीं दूंगा, 5-6 साल बाद दूंगा। दिस इज द डिफरेंस। और सबसे बड़ी बात है कि रशिया के जो जेट्स आएंगे सस्ते आएंगे, क्योंकि फ्रांस का भी समझ लीजिए हमने रफाल लिया था 64,000 करोड़ में 26 एयरक्राफ्ट लिए थे हमने, अभी साइन किया है। एक यूनिट का कॉस्टिंग 2460 करोड़ रुपया होता है, 2500 करोड़ पकड़ लीजिए। जबकि अभी हमने तेजस जो अभी हमने ऑर्डर दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, मतलब आप समझ जाइए हमने 97 एयरक्राफ्ट 66,000 करोड़ में दिया। पर यूनिट कॉस्ट कितना बढ़ता है, 680 से 700 करोड़। इसमें भी HAL 25% कमाता है, तो हमारे घर में लागत कितनी बड़ी, 525 करोड़। कहाँ 525 करोड़, कहाँ 2500 करोड़। ये डिफरेंस है। आप देखिए इंडिया के लिए एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैं आपको एक पर यूनिट कॉस्ट समझा रहा हूँ जो कोई नहीं बताता है। बाकी सब चीज उसके सब बताएंगे, रेडार सेक्शन सब हम वो सब बात कर लेंगे, पर जो इकोनॉमिक्स होता है वो कोई नहीं बताता है। कि प्यूटन का विजिट जो है और उसकी टीम आई हुई है, उसका सारा जो मैटर है, तो डेफिनेटली इसीलिए वो इंडिया चॉइस करेंगे। इंडिया को ही अरे कोई भी अपने मुल्क का फायदा जब सोचता है तो वो इन टर्म्स में सोचता है कि व्हाट आई डिमांड फ्रॉम देम एंड व्हाट दे कैन डू टू मी। ओके, इन्वेस्टमेंट है रशिया की इंडिया पे। पहले मैंने जैसे कहा कि उनका ट्रस्ट इंडिया पे बढ़ता जा रहा है। इस इंडिया को पहले भी इस टाइम वो इकोनॉमिकली तो बिल्कुल फिट जा रहा है। बिल्कुल। इस ट्रेड के बाद उन्हें भी बूस्टर मिलेगा, नो डाउट। रशिया को भी बहुत ज्यादा एडवांटेज है। आफ्टर द वॉर बात करेंगे। प्यूटन के आने से पहले, इंडिया के विजिट से पहले जो है वो बहुत सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं। एट द सेम टाइम रशिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है चाइना का, और इंडिया और रशिया के बढ़ते हुए रिश्ते तो हम सब देख रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि स्पोक्स पर्सन ऑफ व्लादिमीर पुतिन से ये सवाल किया गया, जो कि ऑलरेडी इंडिया में मौजूद है और बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक्स के अंदर जो है वो पाए जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और अपने ट्रेड को बढ़ाने की जो है वो बात जोशो खरोश से हो रही है। ये सवाल एक मीडिया पर्सन से पूछा गया कि भाई अगर कभी ऐसा हो, चूंकि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात कुछ बहुत अच्छे नहीं है, अगर कभी ऐसा हो कि इंडिया और चाइना में से किसी एक को चूज करना पड़े तो किसको चूज किया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत जवाब दूसरी तरफ से आया कि भाई हम इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और जब तक इंडिया हमारे साथ चलेगा हम इंडिया को कभी नहीं छोड़ेंगे। रशिया यूक्रेन की वॉर भी है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी है, कुछ और जो भी दरमियान में वॉर्स होती रही, लेकिन खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान की वॉर और रशिया यूक्रेन की वॉर। तो उसके अंदर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं उसके अंदर स्टेल्थ फाइटर Su-57 जो है वो बात की जा रही है, फिर इसी तरह S-400 नहीं S-500 की बात की जा रही है। तो जी पाकिस्तान को कंसर्न ये है कि ये तो ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है, तो अब ये जो है ये और हथियार खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या भारत की एक और तैयारी है एक और हमले की। ठीक है, ये और इस तरह के खास तौर पर वो जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच ज्यादा मजीद, उसकी फिक्र है पाकिस्तान को। और फिर इसके अलावा ये कि जो एक मिलिट्री गैप है वो भी बहुत वाइडर और वाइडन होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इसकी भी बड़ी फिक्र है। तो इसलिए ये विजिट जहां दुनिया के लिए बड़ा है, क्योंकि अमेरिका की भी बड़ी गहरी नजर है इस विजिट के ऊपर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।